हे गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे वैक्स कॉइन का। ये किस तरह का कॉइन है, इसमें कितना फ्यूचर पोटेंशियल है, कैसे दूसरे कॉइन से डिफरेंट है, आपको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर आपने बाई कर लिया है तो आप होल्ड रखें इसे या ना रखें, ऐसे सारे सवालों का जवाब आपका ये वीडियो होने वाली है। तो स्टार्ट करते वीडियो एज यूजुअल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। विल स्टार्ट विद द बेसिक डिटेल जो हम बेसिकली करते हैं। $0.08131 पर ट्रेड कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स मैंने देखे थे, यूजर्स बोलते थे कि उनको ये जो प्राइस है वो रुपीज़ में भी बता दिया जाए तो ईजी रहेगा, उनके लिए कन्वीनियंट रहेगा। इतना टफ नहीं है, आप इंडियन किसी एक्सचेंज पे ओपन करके देखो, वहाँ से आपको दिख जाएगा। कॉइन बेस पर जाके अपनी करेंसी रुपी सेट कर दोगे, वहाँ से आपको आईएनआर में दिख जाएगा। लेकिन अगर हम बार बार ऐसे फ्रेमवर्क चेंज करेंगे, पहले डॉलर में बात करेंगे फिर रुपये में बात करेंगे, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए हम एक ही मतलब जो बेंचमार्क है वो लेके चलते हैं, एक ही करेंसी में देखते हैं ताकि ईजी टू अंडरस्टैंड रहे। तो इसीलिए यहाँ पे डॉलर में ही करेंगे। बाकी आप इजीली देख सकते हो, इतना दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। मार्केट कैप की अगर बात करें तो $184.5 मिलियन की अभी मार्केट कैप है करंट में इसकी। वॉल्यूम भी अच्छी खासी आ रही है, 55% ऊपर है कंपेयर टू लास्ट 24 आवर। इसकी जो टोकोनॉमिक्स है वो काफ़ी थोड़ी सी टिपिकल मैनर में है, क्योंकि ये इंटर ब्लॉकचेन इन्होंने हाइब्रिड किस्म की टोकोनॉमिक्स को फॉलो किया है। तो उस केस में इसकी कितनी सप्लाई रहेगी, कैसा रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। यहाँ पे आप देखोगे तो मैक्सिमम सप्लाई अपडेटेड नहीं है, अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे देखोगे। लेकिन कॉइन गेको पे जो मैक्सिमम सप्लाई है और उसकी टोटल सप्लाई सिमिलर दी है। विल कंसिडर दैट और उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि कितना इसमें जो आगे सप्लाई बढ़ेगी, वो डाटा भी हम कंसिडर करके चलेंगे। अगर आपको बाई करना है तो बहुत सारे मार्केट्स पे अवेलेबल है। बाइनेंस पे बाई कर सकते हो, वजीरेक्स पे बाई कर सकते हो, कॉइन डीसीएक्स पे बाई कर सकते हो। इजीली आप वहाँ से बाई आउट कर सकते हो। इसका थोड़ा सा अब फीचर्स के बारे में बात करेंगे। पहले तो वैक्स नाम क्यों रखा है इसका, जो वैक्स पी करके है। वैक्स के इन्होंने फुल फॉर्म रखी है वर्ल्ड वाइड एसेट एक्सचेंज। तो मतलब ये क्रिएट क्या करना चाहते हैं, एक ऐसा एनएफटी बेस्ड मतलब ई कॉमर्स क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे जो भी फिजिकल एसेट्स हैं उनको एनएफटी फॉर्म में ट्रेड किया जा सके और बहुत इजी हो जाए उनको ट्रेड करना। अब इनका अगर हम बात करें कौन सा कंसेंसस फॉलो करते हैं, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस को फॉलो करते हैं। और एक इनका एक्स्ट्रा फीचर है, दैट इज दिस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन इज फुली कॉम्पेटेबल विद ईओएस। ईओएस अपने आप में अच्छा खासा कॉइन है, उसके ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस हमें ऑलरेडी बनाना है, कई बार रिक्वेस्ट भी आ चुकी है उसकी। अगर इसके ब्लॉक प्रोडक्शन के टाइम की बात करें तो 500 मिली सेकेंड में ब्लॉक को प्रोड्यूस कर देते हैं और नियर नियर ऐसे कह सकते हो 0 फीस इस पर चार्ज होती है। एंड इनकी टीपीएस वैल्यू भी नियर टू 2900 समथिंग है। मैं आपको अभी एक्सप्लोरर पे दिखा दूंगा, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। दैट इज मैक्सिमम टीपीएस, और अभी करंट में उससे कम है, 800 के आसपास है, यानी इतनी यूटिलाइज हो रही है, मैक्सिमम उतनी जा सकती है। अब जहाँ तक बात आती है इसके फीचर कौन से, कई सारे मेन फीचर हैं। जैसे इनका क्लाउड वॉलेट है, विच इज लाइक इजी टू यूज वॉलेट, जिससे इजीली एनएफटीज को स्टोर किया जा सकता है। वैक्स लैब्स करके जिसको अब रीब्रांड कर दिया गया है। उसके बाद वैक्स एनएफटीज हैं, एनएफटी कलेक्शन लॉन्च हो सकता है और इस पर डिसेंट्रल एप्लीकेशंस भी बन सकती हैं। ऑलरेडी बनी हुई है, 600 के आसपास हैं, उनको भी हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। एंड जो इसका जो टोकोनॉमिक्स पार्ट है उसको तो हम बाद में डिटेल में देखने ही वाले हैं कि जो इंटर ब्लॉकचेन टोकोनॉमिक्स है वो किस तरह से वर्क करती है। अगर आप इनका व्हाइट पेपर ओपन करोगे तो आपको क्लाउड वॉलेट के बारे में सिवरल डिटेल्स के, कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है, कैसे यूज़ करना है, कैसे एनएफटी को स्टोर करना है, या फिर इनके एपीआई है, टूल्स, सारे चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में, इवन इंक्लूडिंग एपीआई ऑल्सो, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आपको रीड आउट करना है तो। अगर आप इनका एक्सप्लोरर ओपन करके देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी ब्लॉकचेन हाइट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही है, जो इनकी टीपीएस वैल्यू है वो कैसे वेरी कर रही है वो दिखाता रहता है। तो मैक्सिमम टीपीएस इनकी 2952 है। कभी ये 386, 800, 480 मतलब इस तरह से वेरी करती रहती है, जितनी यूटिलाइज होती है उस हिसाब से ये वेरी कर मतलब करते रहते हैं। अगर कंपेयर किया जाए इसको मेजर ब्लॉकचेन के साथ, ऑब्वियसली जो सोलाना है उसकी तो बहुत ज़्यादा है ही है, लेकिन तब भी काफ़ी, जैसे अगर आप कार्डानो से कंपेयर करो उससे बेटर है, या फिर अदर से, लेकिन पोलकाडॉट से बेटर नहीं है। एंड ट्रोन से भी काफ़ी हद तक मतलब कम ही है, क्योंकि ट्रोन की भी काफ़ी ज़्यादा टीपीएस है इसके कंपेरिजन में। लेकिन फिर भी ये कस्टम मतलब इसके जो ब्लॉकचेन पे पर्पस बिल्ट, यानी जो मतलब स्पेसिफिकली जो कैसे इसको डिटेल में हम बोलते हैं, एप्लीकेशन स्पेसिफिक ब्लॉकचेन डिजाइन करना, वो हो सकती है। अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, एनएफटी कलेक्शन के लिए एक मतलब जो एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्रिएट करना है कोई भी फीचर, तो वो आप इजीली इसकी ब्लॉकचेन पे मतलब क्रिएट कर सकते हो। थोड़ी सी अब रियलिटी भी देखेंगे इसके के जो इस पे जो टोकन्स क्रिएट हुए हैं वो किस कंडीशन में है, क्योंकि उनसे भी हमें काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। यहाँ पे आप देखो कितने अकाउंट बन चुके हैं, तो 13.7 मिलियन अभी तक जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुके हैं। एंड बाकी आपको बाकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे डिटेल में दिख ही रही होंगी स्क्रीन पर ऑलरेडी। अब थोड़ा सा आता है टोकन्स पे।
वैक्स की इस पे टोकन्स जो बने हैं, यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिखी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो प्रॉब्लम क्या है कि इस पे बहुत सारे कॉइन्स बने हुए, सॉरी टोकन्स, क्योंकि जब भी किसी का खुद का ब्लॉकचेन होती है तो उसको कॉइन बोलते हैं, और जब किसी दूसरे ब्लॉकचेन पे बना हुआ जो मतलब असेट होता है उसको टोकन बोलते हैं। काफ़ी सारे टोकन्स बने हुए हैं इस पे, लेकिन सिर्फ 2 ही टोकन ऐसे हैं जिनकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 24 आवर में $1000 से ज़्यादा है, मात्र 2। और जबकि बने कितने में आपको डिटेल दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो 606 टोटल टोकन बने हैं इसकी ब्लॉकचेन पे, लेकिन मात्र 2 ऐसे हैं जो जिनकी $1000 इज वेरी लेस एक्चुअली। तो इसमें ये फैक्टर भी हम माइंड में लेके चलेंगे कि इतना कम जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम अभी लास्ट 24 आवर में इसकी आ रही है। देयर सो मेनी डीएफ्स यानी डिसेंट्रल एप्लीकेशन जो इसके ब्लॉकचेन पे बनी है, उनकी पूरी लिस्ट दी हुई है, एलियन वर्ल्ड, फॉर्मर वर्ल्ड, एटॉमिक एसेट्स, इस तरह से आप देख सकते हो। एंड क्योंकि ये ईओएस के साथ फुली कंपेटेबल है तो उसके जो डीएफ्स है वो भी इसके इसके ब्लॉकचेन पे इजीली वर्क कर सकती हैं, और इस पे इजीली टास्क एग्जीक्यूट किया जा सकता है जो ईओएस पे आप करोगे, तो ये क्योंकि उसके साथ ही फुली कंपेटेबल है। इन्होंने काफ़ी चीज़ें क्लेम की हैं कि 500 के प्लस यूनिक विजिटर्स डेली हैं इनके, और 23 प्लस मिलियन प्लस डेली ट्रांजैक्शन होती है इनके ब्लॉकचेन पे, 13 मिलियन प्लस वैक्स अकाउंट क्रिएट हो चुके हैं, दैट इज ट्रू। इनके एक्सप्लोरर पे भी ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, एंड 30,000 से ज़्यादा डिसेंट्रल एप्लीकेशन इस पे बन चुकी हैं। तो ये एक्चुअली इन्होंने जो कह सकते हैं ग्रॉस डाटा लिया है। ग्रॉस डाटा क्योंकि ईओएस के साथ भी कंपेटेबल है तो आई एम क्वाइट श्योर इन्होंने वो डाटा भी इसमें इंक्लूड किया है, और उनकी डेली ट्रांजेक्शन और विजिटर्स को भी इसमें 100% इंक्लूड किया गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा इनका सोलेली इतना वो नहीं है जितना इन्होंने यहाँ पे क्लेम किया है। तो ये आपको एक चीज़ और माइंड में रखनी है कि ये जो डाटा है यहाँ पे वो ग्रॉस डाटा है। देयर सो मेनी ब्रांड्स हैं इनके साथ, इनका लाइक इनके एनएफटीज, मतलब आप चाहो तो उनके कलेक्टिबल्स हैं, एनएफटीज हैं, स्टिकर्स हैं, यू कैन कलेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। और इसमें एएमसी थिएटर आपको पता ही होगा, ऑलरेडी काफ़ी बड़ी थिएटर चेन है। एंड जब इसने शिबा इनू और डॉज कॉइन को जो पेमेंट के तौर पर एक्सेप्ट किया था, काफ़ी ज़्यादा बज भी क्रिएट हुआ था उस टाइम पे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है कि इसके पार्टनर्स में ऑलरेडी है। अब इन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि क्यों मतलब आपको एनएफटीज मतलब इसी के प्लेटफॉर्म पे मतलब बाई करनी चाहिए, कैसे, मतलब काफ़ी सारे फीचर जैसे कार्बन न्यूट्रल है, इजी टू यूज़ है, इथीरियम से बेटर है, लेकिन फिर भी इथीरियम से कम एनर्जी कंज्यूम होती है, कम ट्रांजेक्शन फीस लगती है, लेकिन फिर भी इथीरियम पे सबसे ज़्यादा एनएफटीज हैं। और ये आज तक इथीरियम की एनएफटी जो मिंटिंग और सेलिंग का जो डेटा है उसको सरपास नहीं कर पाए, इवन अदर ब्लॉकचेन्स भी नहीं कर पाए, क्योंकि उसको ऑलरेडी फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला हुआ था। यही होता है जो पहले क्रिएट कर देता है, इवन उसमें कुछ कमियां भी होती तो उसके बाद भी उसका एडवांटेज मिलता ही है। क्लीन एंड कार्बन फ्री है, मोर पावर एंड लेस एनर्जी। शॉपिंग एंड शिपिंग को मतलब लाइक ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको ईजिली जो कलेक्टिबल्स हैं उनको एनएफटी फॉर्म में ट्रेड कर सकते हो। इस तरह का उन्होंने फीचर नया लेके आया है। और सपोर्ट्स रिफॉरेस्टेशन यानी वायरल एनएफटीज करके, मतलब वायरल एनएफटीज आर लाइक द रियल वर्ल्ड एनएफटीज, जिसमें आप किसी भी रियल वर्ल्ड असेट की क्या करोगे, एक डिजिटल एनएफटी बना दोगे, वो ट्रेड होती रहेगी, और जब भी आप चाहोगे उसको रिडीम करना तब आप क्या कर सकते हो, उसको कलेक्ट कर सकते हो उसके फिजिकल असेट को। और अगर आपको रिडीम नहीं करना, यू कैन कंटिन्यू टू बाय एंड सेल। अगर कोई व्यक्ति रिडीम करता है तो उसमें कुछ कंडीशंस उन्होंने रखी, या तो वो एनएफटी डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी, बर्न कर दी जाएगी, और या फिर उस पर एक टैग लग जाएगा दैट इट इज बीइंग रिडीम्ड, सो लोगों को क्लियर रहे कि ये एनएफटी है वो रिडीम हो चुकी है। टोकनोमिक्स पार्ट को डिटेल में देखेंगे तो पहले तो आप ऐसा समझ लो इंटर ब्लॉकचेन जो टोकनोमिक्स है वो किस तरह से वर्क करती है। इन्होंने ये प्लान बनाया कि इथीरियम डिफाई स्पेस में मतलब काफ़ी ज़्यादा आगे है, और ये अपने जो इनकी ब्लॉकचेन है वो इनका इनका मानना है कि ये एनएफटी जो फील्ड में काफ़ी अच्छा कर रही है। तो इन्होंने क्या फ़ायदा उठाया कि इन्होंने बोला कि इंटर ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें इन्होंने एक टोकनोमिक्स डिफाइन की कि जैसे ही जैसे वैक्स पी कॉइन है जो बेस कॉइन है, अगर आप उसको ब्रिज के थ्रू ट्रांसफर करोगे इथीरियम की ब्लॉकचेन पे, तो वो वैक्स ई कॉइन बन जाएगा, और वो होगा एक ERC20 टोकन, और उसको आप इजीली यूज कर सकते हो इथीरियम के इकोसिस्टम में, होल डिफाई स्पेस में जहां भी करना चाहो, इवन स्टेक कर सकते हो और उसको सारे एडवांटेज ले सकते हो जो भी एक टोकन का होता है। साथ में उन्होंने एक और टोकन इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज वैक्स जी। वैक्स जी जो टोकन है वो गवर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो मिलता है वैक्स ई कॉइन होल्डर्स को। जितने ज़्यादा वैक्स ई कॉइन होल्डर्स होंगे उनको टाइमली एक इन्होंने मैकेनिज्म डिफाइन कर रखी है, उस हिसाब से आप जितना होल्ड करोगे उस हिसाब से आपको वैक्स जी कॉइन मिलेंगे, और वो आपको काम देंगे इसके जो गवर्निंग जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें। तो काइंड ऑफ आप ऐसा कर सकते हो, एक ही टोकन है लेकिन हाइब्रिड मैनर में यूज हो रहा है। और हाइब्रिड मैनर में कैसे, क्योंकि अगर आप वैक्स पी कॉइन को ट्रांसफर करोगे ब्रिज से,
तो वो पहले क्या होता था कि वैक्स पी कॉइन बर्न कर दिया जाता था और वैक्स ई कॉइन बन जाता था, लेकिन बाद में इन्होंने सर्टेन चेंजेस किए, उसको भी थोड़ा सा आपको डिटेल में देखना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो पहले इन्होंने अपडेट दी थी, यहाँ पे क्या था, ये जो अपडेट है 6/11/2021 को, जिसमें पहले क्या था कि जब वैक्स पी कॉइन को अगर आप कन्वर्ट करते थे वैक्सी कॉइन में, तो वो उससे पहले बर्न होते थे, यानी वैक्स पी कॉइन बर्न हो जाते थे, तो वो डिफरेंशियरी हो गया था वैक्स पी कॉइन। लेकिन लेटर ऑन इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया कि वो जो एस्क्रो अकाउंट है उसमें होल्ड कर लिया जाएगा। और यहाँ पे क्लियरली एक लाइन मेंशन की है, इस लाइन को आप पढ़ोगे तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है। दिस मीन्स दैट द डिफरेंशियल टोकेनोमिक्स मैकेनिज्म ऑफ बर्निंग वैक्स पी इनटू वैक्स ई इज एंडिंग। यानी 6/11/2021 को ही इनकी जो डिफरेंशियल मैकेनिज्म थी इन्होंने बंद कर दी थी। लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने एक चीज़ और इंट्रोड्यूस की, वो थी कि अगर आप मतलब ये एक्टिविटी करते हो यानी ट्रांसफ़र करते हो, तो उसके बाद जो प्लेटफॉर्म की जो फीस होती है उसमें क्या होगा, उसका एक सर्टेन हिस्सा क्या करेंगे ये, यानी इन्होंने बोला 20% बर्न ऑफ द एक्रूड इकोनॉमिक एक्टिविटी फीस विल बी, जो काइंड ऑफ लाइक बर्न कर देंगे। तो अभी 20% जो एक्टिविटी होगी उसके जो फीस कलेक्ट होगी, मतलब उसका जो 20% है वो बर्न करेंगे। बट आई डोंट थिंक सो इट इज़ अ मच डाटा, क्योंकि इन बोला तो काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन है, लेकिन वहाँ पे वो जो डाटा दिया है वो ग्रॉस डाटा है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अब ये अपने आप को कार्बन न्यूट्रल क्लेम करते हैं। कार्बन न्यूट्रल क्लेम कर, कोई भी ब्लॉकचेन अगर कार्बन न्यूट्रल क्लेम करती है या मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली क्लेम करती है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे जितना भी डैमेज उस ब्लॉकचेन की वजह से होता है, या जितनी भी CO2 प्रोड्यूस होती है उस ब्लॉकचेन की वजह से, उतना वो CO2 एनवायरनमेंट से क्लीन करने के लिए उतने वो क्रेडिट खरीद लेते हैं और वो कार्बन न्यूट्रल बन जाते हैं। तो इन्होंने भी क्या किया है कि इन्होंने पार्टनरशिप कर ली ऑलरेडी, जो क्लाइमेट मतलब जो भी मतलब अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, जो मतलब कार्बन को क्लीन आउट करते हैं, यानी कार्बन को मतलब कैप्चर करते हैं इन्वायरमेंट में से। तो जितनी इनकी ब्लॉकचेन की वजह से डैमेज होता है उतना ये रिपेयर कर देते हैं। तो इस हिसाब से कार्बन न्यूट्रल है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली ब्लॉकचेन है। अब ये जो है आप देख रहे हो वैक्स लैब्स, वैक्स लैब्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज सबमिट किए जाते हैं और उसके बाद उन पर वोटिंग होती है और वोटिंग से डिसाइड होता है, काइंड ऑफ लाइक डाओ है। लेकिन अगर किसी को भी मतलब फंडिंग चाहिए तो वो यहाँ पे आके अपना आइडिया सबमिट करेगा, देन उसको अगर वो पास होता है तो फंडिंग मिल जाएगी। अभी आप यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही होगी, जैसे ऑपरेशनल फंड्स कितने हैं, एडिशनल फंड्स कितने हैं, और अभी 3 रिव्यू में है, वोटिंग किसी पे नहीं हो रही है, 12 इन प्रोग्रेस हैं, 21 कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरह से यहाँ पे प्रपोजल सबमिट होते हैं, उन पे मतलब ओपिनियन डिसाइड होता है कम्युनिटी का। और कम्युनिटी कौन सी जो इस पर डिसाइड करेगी, वही मतलब जो पर्सन जो जिनके पास गवर्निंग टोकन होंगे, वैक्स जी कॉइन होंगे, दे विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट इन द गवर्निंग, एंड उसके बाद वो डिसाइड होगा कि इनको फंडिंग मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, जो भी आइडिया होगा अकॉर्डिंग टू दैट। तो ये फीचर इसका मेन लाइक मतलब काइंड ऑफ लाइक डाउ बेस्ड है, एंड ये हमने कई सारे ब्लॉकचेन्स में ऑलरेडी देखा है, क्योंकि इस तरह की डाउ की एक्टिविटी उसमें ऑलरेडी होती हैं। वैक्स क्लाउड वॉलेट की बात करोगे तो ये इन्होंने काफ़ी क्लेम मतलब बताया है कि इजीली अवेलेबल है हमारे प्ले स्टोर्स पे या फिर जहाँ से भी आप मतलब इसको डाउनलोड करना चाहें, और बहुत ईजी टू यूज़ है, सिंपल इंस्टेंट सिक्योर एंड ग्लोबल है इनका जो टैगलाइन है। और उसमें आप इजीली अपने वैक्स कॉइन स्टोर कर सकते हो, इस पर बने हुए टोकन्स को स्टोर कर सकते हो, एंड एक वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह आप इवन अपनी जो NFT है उसको भी जो मतलब आप बाई आउट करोगे, इवन जो वायरल NFT है उनको भी वहाँ पे कलेक्ट मतलब इकट्ठा कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। बिगिनर्स के लिए कैसे अपनी NFT मिंट करें, कैसे अपनी NFT क्रिएट करें, उसके लिए इन्होंने कंप्लीट गाइड दे दी है कि कैसे वो अपनी मतलब लाइक द बिगिनर्स गाइड टू NFT, हाउ टू क्रिएट NFT ऑन बैक्स, इस तरह से रिसोर्सेज अवेलेबल करा दिए ताकि पर्सन चाहे तो बहुत इजीली उसको क्रिएट कर सके। अभी रिसेंट एक्टिविटी में अगर आप देखोगे तो बाइनेंस यूएस ने इसका सपोर्ट करना शुरू किया है, इसको मैं आपको ट्विटर अकाउंट पे दिखा दूंगा इसको, एंड अलॉन्ग विद दैट अभी इन्होंने 90 डेज के सेल इवेंट रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा NFT सेल आउट हों। और साथ में इन्होंने जो मेटावर्स से जुड़ा हुआ इनका एक प्रोजेक्ट है वो भी लाइव हुआ है, उसके बारे में अनाउंसमेंट भी की है। और इन्होंने जो वैक्स स्टूडियोज़ को रिब्रांड कर दिया एज एन टैरानो स्टूडियोज़, और ये जो अब मतलब रिफ्लेक्ट करेगा इनका जो मल्टी चेन फ्यूचर है, मतलब मल्टी चेन फ्यूचर तो डेफिनेटली है, इसीलिए इंटरऑपरेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो इसको रिफ्लेक्ट करेगा एज पर दे स्टेटमेंट जो इन्होंने मीडियम पर ऑलरेडी पोस्ट डाली है। इनके ट्विटर अकाउंट पर अभी रिसेंटली आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि रिसेंटली इन्होंने मतलब इसको रिट्वीट भी किया है इस चीज़ को, जो बाइनेंस यूएस उन्होंने इसको रिसेंटली सपोर्ट करना शुरू किया था। बाइनेंस यूएस से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बाइनेंस यूएस मतलब बाइनेंस के 2 प्लेटफॉर्म है। यूएस के रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे हैं कि कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज है उसको यूएस के लिए उसका प्लेटफॉर्म अलग रखना पड़ता है, और बाकी जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है वो अलग रहता है। चाहे आप कॉइन बेस की बात करो, चाहे आप बाइनेंस की बात करो, सबका एक यूएस का प्लेटफॉर्म अलग ही होगा हमेशा।
तो जो बाइनेंस का यूएस वाला प्लेटफॉर्म है उस पर अब वेक्सपी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। दैट इज ऑल्सो ऑन इथीरियम चेन, जो मतलब आप ऐसा समझ लो वैक्स ई कॉइन है, उसको सपोर्ट करना इन्होंने ऑलरेडी चालू कर दिया है। अब देखते हैं थोड़ा सा टोकोनॉमिक्स पार्ट में कि कितना इन्फ्लेशन रहा है। यानी पिछले अगर एक साल में देखें तो 21.03% जो नए कॉइन है वो जनरेट हुए। नए कॉइन जनरेट होने से मतलब आप ऐसा समझ लो कि जो टोटल सप्लाई में से सर्कुलेशन में आ गए 21% का इन्फ्लेशन। तो ये डाटा हम लेके चलेंगे ये कंसिडर करने के लिए अगले एक साल में कितनी सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी, बिकॉज इट विल हेल्प अस आउट के जो इसका जो मतलब जो टोकनमिक्स में मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि उस टाइम पे किसी की जो सप्लाई होगी वो कितनी होगी, वो हम इससे समझ सकते हैं। अगर आप कॉइन गेको पे देखोगे तो वहाँ पे आपको एक बेसिक डिटेल दिखेगी कि जो इसकी मैक्सिमम सप्लाई है वही यहाँ पे टोटल सप्लाई दी है, लेकिन ये कॉइन मार्केट कैप पे अपडेटेड नहीं है। अभी के लिए हम ये मान के चल रहे हैं, लेकिन हो भी सकता है इसकी क्या ऐसा कि मैक्सिमम सप्लाई फिक्स ना हो, बट डिटेल में इसकी अवेलेबल नहीं है। आई ट्राई टू फाइंड इट बट आई कुडंट फाइंड इट, तो वो वाला हम पार्ट इसका मान के चल रहे हैं कि ठीक है 3.7 अगर बिलियन होगी टोटल तो तब भी इतनी सर्कुलेशन में नहीं आएगी। तो आप थोड़ा सा देखते हैं इसके टोकन मतलब सॉरी प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट को। अगर आप पिछले बुल रन की बात करोगे तो उसने अच्छी खासी मार्केट कैप अचीव की है, 1.3 बिलियन तक आराम से चला गया था। एंड दो काफ़ी पीक दिखेंगे आपको इसके मतलब प्राइस में, स्पेशली मार्केट कैप में जो इसने पहले अचीव किए थे। अगर मार्केट डोमिनेंस की बात करो तो इसका अच्छा खासा मार्केट डोमिनेंट तो है नहीं है, तो उसकी तो बात अभी बनती नहीं, क्योंकि टॉप कॉइन होते हैं उनमें ही हम जो मार्केट डोमिनेंस है वो कंसिडर करके चलते हैं। प्राइस भी इसका अच्छा खासा गया था। इनिशियली जब ये आया था तो $4.6 पे था, तब से लेके अभी तक ये सिर्फ डाउन डाउन ही गया है। अभी अगर मार्केट कैप की बात करोगे तो 2018 के टाइम पे इसने 1.2 बिलियन अचीव की थी, और उसके बाद 1.6 बिलियन की मार्केट कैप ही अचीव कर पाया था पिछले बुल रन में। तो उससे वो भी कंसिडर करके चलते हैं कि इलोंगेटेड पीरियड ऑफ टाइम में भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। एंड इसके कंपेरिजन में बहुत सारे अदर कॉइन्स जो इसके काफ़ी बाद में आए और इससे कहीं अच्छा ग्रो ऑलरेडी कर चुके हैं। 21% का अगर इन्फ्लेशन रहेगा, अभी करंट में इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई देखोगे तो वो है 2.27 बिलियन। तो उस हिसाब से देखें तो अगले एक साल में 475 मिलियन यानी 475 मिलियन वैक्स कॉइन सर्कुलेशन में आ जाएंगे। तो उसकी उस टाइम पे सर्कुलेटिंग सप्लाई बनेगी 2.74 बिलियन बनेगी। तो हम जो प्राइस कंसिडर करके चलेंगे मतलब यानी जो डेटा निकालेंगे वो 2.74 बिलियन के रेस्पेक्ट में ही निकालेंगे। दिस फैक्टर यू ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड। कितना ये मैक्स टू मैक्स जा सकता है, ये चीज़ कंसीडर करने के लिए मैंने कौन से वेरिएबल रखे हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला तो इसके पीयर में जो कॉइन्स है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और उन्होंने किस तरह से ऑलरेडी इसके जो कंपटीशन में ऑलरेडी मतलब कितना मार्केट शेयर उन्होंने अचीव कर रखा है, ये चीज़ भी कंसिडर की गई है। ईओएस के साथ कॉम्पेटेबल है, वहाँ पे इन्होंने ग्रॉस डाटा शो किया है, ये फैक्ट भी ध्यान में रखा गया। इसके ऊपर टोकन बने हुए हैं 606 के आसपास, उसमें 2 टोकन ही ऐसे हैं जिनके डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम यानी 24 आवर में ट्रेडिंग वॉल्यूम $1000 से ज़्यादा है, ये भी मतलब फैक्ट ध्यान में रखा है। एंड साथ में आगे जो फ्यूचर है यानी एनएफटीज ये काफ़ी ज़्यादा मेन स्ट्रीम होने वाली हैं, उसका एडवांटेज इसको मिलेगा। लेकिन इन माय पर्सनल ओपिनियन देयर सो मेनी अदर ब्लॉकचेन जो ज़्यादा एडवांटेज ले जाएंगी कंपेयर टू दिस ब्लॉकचेन। रीजन उनका ये है क्योंकि वो जो बेशक ये पर्पस बिल्ट है, लेकिन वो जो ब्लॉकचेन्स हैं उन पे एनएफटीज को मिंट करना इवन चीप एंड फास्ट है। एंड इवन जो उनके मतलब सर्टेन फीचर्स है वो ज़्यादा बेटर हैं, जैसे किसी किसी में एआई है। एआई फीचर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब गवर्निंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उसमें डुप्लीकेशन वाली चीज़ को भी इजीली कैच आउट किया जा सकता है। इसमें वो मेरा मतलब वो ऑलरेडी फीचर नहीं है, बट नॉट टू वरी अबाउट इट। मैक्स टू मैक्स अगर ये कॉइन अचीव कर सकता है अगले बुल रन तक तो $2 बिलियन की मार्केट कैप ही अचीव कर पाएगा। और उसका रीजन है क्योंकि इतने लंबे टाइम में इसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इवन इतना अच्छा सपोर्ट होने के बाद भी। एंड काइंड ऑफ इसकी टेक्नोलॉजी है इथीरियम के कंपेरिजन में देखोगे तो ठीक है, काफ़ी बेटर है इवन कुछ अदर कॉइन्स के में, बट काइंड ऑफ लाइक आउटडेटेड सिनेरियो में ही है। अगर ऐसा होता है तो ये उस टाइम पे $0.7299 पे ट्रेड करेगा विद रेस्पेक्ट टू 2.74 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई जो उस टाइम पे होगी। एंड अगर इतना पहुंचता है तो अभी के कंपेरिजन में देखोगे तो आप ऐसा समझ लो मैक्स टू मैक्स 8 से 9 गुना, ये मैक्स टू मैक्स सिनेरियो बता रहा हूँ मैं, 8 से 9 गुना करने की ही इसमें कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा ये नहीं कर पाएगा। एंड अगर आप पूछोगे अनबाइस्ड ओपिनियन का आपको इसको बाई करना चाहिए तो डेफिनेटली आपको बाई नहीं करना चाहिए। आप अदर किसी कॉइन को बाई कर लो जिसमें बहुत सारे ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जिनको आप बाई कर सकते हो, जिनमें आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए, क्योंकि आपका जो प्राइम पर्पस है वो है ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न उठाना। दूसरा अगर आपने बाई कर रखा है अभी तो जब भी आपको पीक टाइम दिखे तो आप इसको एग्जिट करके किसी दूसरे कॉइन में एलोकेट कर दे, जो भी आपका प्रेफर्ड हो, जो भी आपको जिसमें भी ज़्यादा पोटेंशियल दिखे। हमने बहुत सारे कॉइन के मोर देन 100 कॉइन्स का ऑलरेडी फंडामेंटल एनालिसिस कर दिया, उसमें आपको 50, 60 और 80x वाले पोटेंशियल वाले बहुत सारे कॉइन्स दिख जाएंगे, जिनमें से आप किसी को भी चूज कर सकते हो
और उसको इजीली बाय आउट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी वीडियो लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।